राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीपी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीडीपी का जो टॉपिक आता है ना, डेवलपमेंट, जो टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में, डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट एग्जाम जो आपका सितंबर महीने में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी सीटेट एग्जाम। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा है, which of the following are considered external environmental factors that may influences a child's development during the prenatal stage। जब बच्चा माँ की कोख में होता है, तब जो परिवेश है उसके बाहर का कौन सी फैक्टर बच्चे के ऊपर, बच्चों की जो विकास होती है उस पर ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड है? बाहर का जो भी है। अगर जब बच्चा पेट में ही होता है, माँ के कोख में जब भी होता है, तब डिपेंड करता है मदर कैसे बिहेव करे, क्या खाना खा रही है। अगर वो अच्छा खाना खाएगी तो बेबी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, गुड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो उसका हैबिट अगर गलत होता है तो वो बुरा प्रभाव डालती है बच्चों के ऊपर। तो कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन से चेक करते हैं। इनसफिशिएंट मटेरियल इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन फूड प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है स्टेटमेंट। तो ये जो फर्स्ट है ना स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये एक एनवायरनमेंटल फैक्टर के अंदर आता है, एनवायरनमेंटल फैक्टर। और जो टू दिया है, एक्सपोजर ऑफ द फोइटस टू हार्मफुल सब्सटेंस सच एज अल्कोहल और तंबाकू। अगर ज्यादा अल्कोहल और तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो वो बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो ये भी सही है, ये भी आप एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर। और जो थ्री दिया है, इनहेरिटेड जेनेटिक ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स एट कंसेप्शन। पेरेंट्स से ही बच्चों को जेनेटिक ट्रेड्स आते हैं, जैसे कि आंखों का रंग हो गया, नाखून कैसे हो गया, ये सब कुछ आपका बाल का कलर कैसे हो गया, ये सब जेनेटिक से ही होता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। और जो फोर दिया है, कंटिन्यूअस मैटरनल एंजाइटी और इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, ये भी सही है। तो तीन जो ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड आईवी, I2I ये जो ऑप्शन दिया गया है, यही आपका करेक्ट है। क्योंकि जो ये तीन दिया गया है, ये आपका सभी जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब कुछ डेवलपमेंट, जन्म से जो पहला का डेवलपमेंट होता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो बी होगा करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखा होगा, तो एसेशन और रीजन का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस इन व्हिच प्रोग्रेस में इंक्लूड पीरियड्स ऑफ एडवांसमेंट एज वेल एज टेम्पररी सेटबैक्स। तो जो चाइल्ड बच्चों का जो विकास है वो डायनामिक प्रोसेस है, ना कि लीनियर प्रोसेस है, ना कि एक ही लाइन में चलता है। डायनेमिक मतलब कभी आपको जो प्रीवियस नॉलेज है उस पे भी काम करना पड़ता है, और जो आपका डेवलपमेंट है वो स्पाइरल में होता है। आपको पता है स्पाइरल ऐसे चलता है।
कभी आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा ही आपका चलता ही रहता है। और रीजन जो दिया गया है, आफ्टर एक्वायरिंग ए न्यू स्किल चिल्ड्रन में revisit earlier behaviors or require additional practice before achieving greater mastery। ये भी सही है, क्योंकि आप जब कुछ नए चीज सीखने के लिए जाते हो तो प्रीवियसली जो भी आपका नॉलेज है उसको आपको इस्तेमाल करना होता है कुछ बड़ा पाने के लिए। तो ये स्पाइरल नेचर हो गया आपका। तो सही आंसर क्या होगा? एस और रीजन जो दिया गया है ये दोनों ही सही है, और जो रीजन है आपका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए का। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इन्फेंट फास्ट गेन्स कंट्रोल over the muscles of the neck and shoulders before developing the ability to stand or walk independently. This pattern of development illustrates which principle of human development? जो एक बच्चा है, शिशु जो क्या करता है, पहले जो मसल के ऊपर उसका कंट्रोल होता है, फिर नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, ये सब कुछ वो पहले से ही उसको कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है अपने आप से। ये जो पैटर्न है डेवलपमेंट का, ये कौन से प्रिंसिपल को दर्शाती है? ये जो है ये आपका जब डेवलपमेंट हेड टू टो हेड टू टो तक चलता है। पहले बच्चा क्या करेगा, हेड और नेक के ऊपर कंट्रोल पा लेगा खड़ा होना, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग से पहले। तो ये सब आपका सेफालोकोडल डेवलपमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकोडल डेवलपमेंट। हेड टू डाउनवर्ड चलता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं हेड टू डाउनवर्ड, ये होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो है प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट, ये आपका हो जाएगा। अम, पहले क्या करते हैं हम, आर्म के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है फिंगर का कंट्रोल होने से पहले। तो ये आपका सेंटर से आउटवर्ड तक जाना होता है, सेंटर से आउटवर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज ए process in which new ability gradually build upon previously acquired skill. At the same time, significant delays during the early year may have long-lasting effect is not addressed. Which pair of characteristic best completes the statements? Human development is कंटिन्यूअस चलता है डेवलपमेंट, ना कि आप 1 साल तक बड़े होंगे फिर 1 साल पॉज लेते हैं फिर 2 साल के बाद, ऐसा तो नहीं होता आपका डेवलपमेंट। हमारा डेवलपमेंट जो है वो वोम से लेकर टॉम्ब तक चलती है, जन्म से मृत्यु तक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सभी स्टेज में कुछ कुछ आपको न्यू सीखने को मिलता है। अगर कुछ चीज समय रहते सीख नहीं पाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत देर तक रहती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूटी, लिमिटेड, रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक सच एज ब्लड ग्रुप इन ए चाइल्ड जनरली, किसी पर्टिकुलर जेनेटिक कैरेक्टर जो विशेष होते हैं ना, विशेष आनुवंशिकता का जो विशेषता है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप हो गया, तो ये होना एक आपका वंशानुगत होता है। ये किस प्रकार का होता है? चेक करो ऑप्शन। इज inherited independently of many other traits
although some genes may be linked, जो ज्यादातर के जीन्स होते हैं जेनेटिक होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलता है। कौन बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये बोलता है। ये आपका सही आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। A child has long-term health condition that slows physical growth and delays the development of motor skill. As a result, the child finds it difficult to participate in group games, which gradually affects social interaction and emotional confidence. This situation best illustrates which principle of child development. जब बच्चा क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक रहने वाली जो आपका ज्यादा समय तक अगर किसी बच्चों का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहता है और उसका ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में देरी हो जाती है, तो रिजल्ट में क्या होता है, जो उसके साथी है उनके साथ वो खेलता ही नहीं है, जिसके कारण उसका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, इमोशनल कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। तो ये जो सिचुएशन आया है ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है? इसमें सब कुछ जुड़ा है। देखो, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सब कुछ जुड़ा है। तो फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल ये सब कुछ क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाता है तो ये बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा, उसे डर लगेगा पार्टिसिपेशन करने में। तो सही आंसर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग अर्ली फिजिकल डेवलपमेंट a child first gain control over the muscles and organ located near the center of the body after achieving precise control over the hand, fingers and feet. This pattern of development represents which developmental principle? यह आपका हो गया सेंटर से पेरिफेरी तक जाना। पहले बच्चा हैंड के ऊपर कंट्रोल पाता है, उसके बाद फिंगर के ऊपर, लेग के ऊपर कंट्रोल पाता है, फिर उसके बाद लेग के जो फिंगर्स के ऊपर होता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड हो गया। पहले क्या करेंगे, बच्चे जो है कंट्रोल पाएंगे ट्रंक के ऊपर और सेंट्रल बॉडी पार्ट के ऊपर, जैसा आपका हैंड, फिंगर, टो है और ये सब हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सेफालोकोडल आपको पता है हेड टू टो तक डेवलपमेंट, हेड टू टो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement best describe the concept of human development? कौन सा ये जो स्टेटमेंट है मानव का जो विकास है उससे सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव का जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप जन्म से ओम्ब से टोम्ब तक चलती है आपका डेवलपमेंट। ये कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी, मैच्योरेशन, लर्निंग, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस से। तो सही आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। जो भी है वो आपका बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटरएक्शन ऑफ हेरिडिटी, मैच्योरेशन, लर्निंग एंड एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two identical twins are separated during infancy and grow up in different family environment. One receives quality education, good nutrition, and continuous learning opportunity, while the other had limited educational resources and poor living conditions.
By adolescents, noticeable differences are observed in their academic performance and cognitive ability. This situation best demonstrates that दो ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं और दोनों को अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड में पढ़ने के लिए दे रहा है। एक को अच्छा परवरिश, अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन सब मिल रहा है, लेकिन दूसरे को वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, वो पुअर लिविंग कंडीशन में है। तो जो एडोलेसेंस के एज में जाते हैं उनके बौद्धिक क्षमता जो है उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी में डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। ये स्थिति जो है ये किस तथ्य को अच्छी तरह से दर्शाती है? आपका देखो, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली इनहेरिटेड पोटेंशियल। जो आइडेंटिकल होते हैं बच्चे वो सेम जीन शेयर करते हैं, ना कि एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सपीरियंस उनका अलग अलग होता है दोनों का। अगर उनको संसाधन जो है वो अलग अलग मिलती है तो दोनों का डिफरेंस आ जाता है बहुत। सही आंसर ऑप्शन बी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेलुएट द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सही आंसर क्या होगा आपका? देखो, जब चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है उनसे रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन की शुद्धता का मूल्यांकन कीजिए। सही आंसर क्या होगा आपका? ड्यूरिंग इन्फेंसी बेबीज प्राइमरीली लर्न अबाउट देयर शैशव अवस्था में होते हैं। बेबीज प्राइमरीली लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग थ्रू देयर सेंसेस, सिंपल मोटर एक्शन के थ्रू ही जानते हैं। ये सही है आपका। इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट रैपिडली एंड चिल्ड्रन ऑफ्टन डिस्प्ले इगोसेंट्रिक थिंकिंग एंड स्पीच। ये भी सही है। मिडिल चाइल्डहुड इज जनरली कंसिडर्ड ए पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशनल टर्मोइल, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये गलत है। मिडिल चाइल्डहुड जो है वो आपका स्टीडी ग्रोथ के लिए जाना जाता है। स्टीडी ग्रोथ, स्टीडी ग्रोथ, ना कि आपका आइडेंटिटी क्राइसिस, ना ही स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस का एज है ये। तो सही आंसर आपका होगा ए एंड बी आर करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट। अभी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। आपका 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।